जय हिंद सभी साथियों को, सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। सभी साथी जुड़ जाएं। आज प्रजामंडल की दूसरी कक्षा और शायद ये अंतिम कक्षा भी हो प्रजामंडल की, तो वो लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सभी कक्षा को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ। तो अगला जो हमारा प्रजामंडल है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर लेता हूं कि आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ इसको नोट कर लीजिए। हमने कल 3 प्रजामंडलों की बात की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की बात की थी, बीकानेर प्रजामंडल की हमने बात की थी, और एक हमने बात की थी जयपुर प्रजामंडल की बात, है ना। जिसमें बीकानेर जो प्रजामंडल है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको भ्रूण हत्या नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे है मारवाड़ प्रजामंडल पहला भाग। तो मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बड़े प्रजामंडलों में दूसरे नंबर का है। ठीक है, मारवाड़ रियासत बड़ी रियासत थी पहले, है ना। तो इसमें देखो, मारवाड़ में जो प्रजामंडल की स्थापना की है वो हुई है 1934 में। ठीक है ना, और स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ये स्थापना करने वाले व्यक्ति है। ये क्लास जो है वो आपके एलडीसी, पटवार, वीडियो और जो ये जो भी एक कहते हैं सीईटी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परफेक्ट क्लास है। बीएसटीसी बीएड के लिए भी परफेक्ट क्लास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके संस्थापक कौन थे? प्रयास तो इन्होंने कर लिए, लेकिन संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में आता है भारमल जैन। भानमल जैन, भानमल जैन। दूसरे नंबर पर आते हैं छगन लाल चौपासनी वाला। छगन लाल चौपासनी वाला। और एक आते हैं आपके भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चांदमल सुराणा नामक एक व्यक्ति, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आए हैं। चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा, इन्होंने एक संघ की स्थापना कर दी जिसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा ने कर दी। ठीक है, 1924 में 1924 में इसी का नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा कर दिया गया। ठीक है, हो गया यहां तक। अब इसके अध्यक्ष वही रहेंगे चांदमल सुराणा, और मंत्री कौन थे? मंत्री थे आपके किशनलाल बापना। बापना, ठीक है, कृष्णलाल बापना इसके मंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए 1900, इसके एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसको अगर आपको लेना है तो। आगे चलते हैं। 1929 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। किसकी? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसकी की गई थी स्थापना। ठीक है, करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास। ओके, इसका प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है 1931 में हुआ। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 1931 मारवाड़ में होगा ये। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। अब इसमें और सदस्य कौन कौन थे?
तो एक तो सदस्य का नाम था काका कालेलकर, काका कालेरकर, काका कालेरकर, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है ये काका कालेरकर। और दूसरी थी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है, थोड़ा कमेंट में बताइए मेरे को, कस्तूरबा गांधी कौन है। ठीक है, तो ये तो प्रथम अधिवेशन की हमने बात कर ली, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसमें 1931 की मैं बात करूं, 1931 की मैं बात करूं, सॉरी एक मिनट, 1931 की बात करूं तो 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। ठीक है, 26 जनवरी 1932 को छगन लाल चौपासनी वाला ने तिरंगा फहराया, छगन लाल चौपासनी वाला, इन्होंने तिरंगा फहरा दिया। ठीक है, मारवाड़ में पहली बार था ये। और 1936 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1936 में जोधपुर में शिक्षा दिवस, जोधपुर में कौन सा शिक्षा दिवस, और बंबई में कृष्णा दिवस मनाया गया, कृष्णा दिवस मनाया गया। ठीक है, 1942 में जय नारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया, जय नारायण व्यास गिरफ्तार। ठीक है, और इनको कैद कहां किया गया, सिवाना दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में इनको कैद कर लिया गया। अब यहां एक घटना होती है जोधपुर की जेल में, 1942 में ही, 19 जून 1942 में एक क्रांतिकारी थे बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल की वजह से 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जो ये जय नारायण व्यास थे इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो पहले पुस्तकें की बात करते हैं। एक पुस्तक तो थी मारवाड़ की अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मारवाड़ की अवस्था। दूसरी पुस्तक का नाम है पोपा बाईरी पोल। ये अवस्थाएं, ये जो दो पुस्तकें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, पूछी जाती है, हर बार पेपर में पूछी जाती है। अब मैं बात करता हूं समाचार पत्रों की। समाचार पत्र कौन कौन से हैं, तो पहला तो है अखंड भारत, अखंड भारत। ठीक है, भाषा हिंदी, प्रकाशन बंबई, यानी कि ये बंबई से प्रकाशन होता था, हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है पीप, पीप जो समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा और दिल्ली से प्रकाशन। तीसरे नंबर का जो समाचार पत्र आता है उसका नाम है आगी बाण, आगी बाण। ये राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था और प्रकाशित होता था ब्यावर से, ब्यावर अजमेर के, अजमेर से जो ब्यावर अलग हुआ है उसकी बात है। ब्यावर में बादशाह की होली प्रसिद्ध है, और ब्यावर में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है आप मुझे कमेंट में बताइए। कई चीजें मैंने बताई भी आपको, है ना, कि ब्यावर में जैसे जो मैंने अंचल करवाए थे उसमें अजमेर आया था, अजमेर और ब्यावर आया था। ब्यावर के बाद में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे यहाँ पर कोई जो जैसे हस्तकला है क्या, यहाँ पर कोई उद्योग है क्या, है ना, ये बताए थे मैंने आपको। ये जो आगी बाण है ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, है ना, ये है आगी बाण। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें महिलाएं भी थी मारवाड़ प्रजामंडल में, तो महिलाएं कौन सी थी, महिलाएं कौन कौन सी थी, तो महिलाओं के नाम आते हैं महिमा देवी किंकर, महिमा
देवी किंकर। दूसरी जो महिला आती है उसका नाम था सावित्री भाटी, सावित्री भाटी। तीसरी एक महिला आती है राजकौर, राजकौर। चौथी महिला का नाम है रमाबाई। ठीक है, ये मारवाड़ प्रजामंडल था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, इसकी अगर मैं बात करूं तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, पहली बात तो स्थापना 1 अगस्त 1944 स्थापना हो गई। संस्थापक कौन है इसके? तो संस्थापक में आते हैं भोगीलाल, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, दूसरे हैं हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। तीसरे हैं गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय। चौथे व्यक्ति जो थे इनका नाम था, सॉरी, चौथे जो व्यक्ति हैं इनका नाम शिवलाल कोटड़िया। ठीक है, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटड़िया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या है? तो भीलों में राजनीतिक चेतना का जागृत करना, भीलों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। ठीक है, और इसी के बीच एक यहाँ पर घटनाएं बहुत होती है। ठीक है ना, यहाँ पर घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई थी। और वो घटनाएं क्या क्या हुई थी वो आप देखिए। पहला तो यहाँ पर हुआ था पूनावाड़ा कांड, पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड 30 मई 1947। 30 मई 1947 डूंगरपुर के पूनावाड़ा नामक स्थान पर शिवराम नामक अध्यापक की पाठशाला को सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यानी कि पूनावाड़ा जो एक स्कूल था, ठीक है, वहां पर शिवराम एक अध्यापक थे, शिवराम। इनके एक तो स्कूल को नष्ट कर दिया और दूसरा इनको भी पिटा मारा, कुछ इनके साथ कुटामारी जैसे हो गया था यहाँ। ये था पूनावाड़ा कांड। ठीक है, बहुत प्रहार किए थे इसके ऊपर। दूसरा यहाँ पर एक हुआ था रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड। ये तो आप जानते ही होंगे, कालीबाई, भीलबालिका, सेंगाबाई, नानाबाई कांड, है ना। ये हुआ था जून 1947, जस्ट उसके बाद में। ठीक है, यहाँ पर रास्तापाल में दो जो थे अध्यापक थे जिनका नाम था, एक का नाम तो था नाना भाई खांट, नाना भाई खांट, और एक थे सेंगा भाई। ठीक है, नाना भाई और सेंगा भाई दो अध्यापक थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों के संदेह हुए इनको। ये जो अंग्रेज थे इनको ये लगा कि नाना भाई और सेंगा भाई जो है वो पाठशाला में क्रांतिकारी पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों को क्रांति के लिए अग्रसर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने नाना भाई खांट की हत्या कर दी। ठीक है, स्कूल को तोड़ फोड़ दिया, नाना भाई खांट की हत्या कर दी। और सेंगा भाई जो है, सेंगा भाई को जीप के पीछे बांध कर घसीटा, जीप के पीछे बांध कर घसीटा। और इन दोनों की एक, जैसे कहते हैं ना कि एक इनकी स्टूडेंट थी, बहुत ही शानदार, एक बहादुर बालिका थी, वो भील बालिका, जिसका नाम था कालीबाई, कालीबाई।
अब कालीबाई ने देखा कि मेरे गुरुदेव को ये घसीट रहे हैं, तो कालीबाई से रहा नहीं गया, वो घास लेके आ रही थी, हंसिया उसके हाथ में था। हंसिया, ठीक है, ऐसा जो एक हथियार होता है, हंसिया घास काटने के लिए यूज होता है। उसने क्या किया, भाग के गई और उस हंसिया से उस रस्सी को काट दिया, जिससे नानाबाई जो सेंगाबाई है वो आजाद हो गए। लेकिन 13 वर्षीय इस भील बालिका पर अंग्रेजों ने धनाधन गोलियां चला दी और ये वहीं पर एक्सपायर हो गई, मर गई यहाँ पे। लेकिन इसने अपने प्राणों का त्याग करके अपने अध्यापक की जान बचा ली, है ना। काला जो ये कालीबाई है, कालीबाई का संस्कार जो है वो गैब सागर झील के पास है, सुरपुर गांव में किया गया, ठीक है ना। वहां पर इसका स्मारक भी बना हुआ है। और आजकल अगर आप देखो तो वो बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करने पर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने पर कालीबाई भील बालिका स्कूटी योजना चलाई जा रही है ना। वो यही है, यही इसी कालीबाई के नाम पर चलाई जा रही है। चलो आगे देखो, धौलपुर प्रजामंडल देखो आगे। अब ये तो धौलपुर प्रजामंडल है, अब जो आगे प्रजामंडल आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, बस दो दो एक एक दो दो लाइन के आएंगे। इसकी जो स्थापना है, स्थापना कौन करेगा, तो पहला नंबर पर तो होता है कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल। और एक व्यक्ति का नाम है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। ये तो दो व्यक्ति थे, स्थापना कर दी। यहां पर जो एक आकर्षण जो था, यहां पर जो याद करने वाली जो बात है वो है तसीमो कांड, तसीमो कांड, याद करने वाली बात सारी ये है, ठीक है। बाकी धौलपुर प्रजामंडल कौन क्यों कैसे किसी को कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ था 11 अप्रैल 1947, ठीक है। 11 अप्रैल 1947 धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर, तसीमो नामक स्थान पर दो व्यक्ति थे, पंचम सिंह और छत्र सिंह। कौन थे, पंचम सिंह और छत्र सिंह। इन दोनों ने क्या किया, तिरंगा फहरा दिया, और तिरंगा फहराते ही सैनिक तैयार थे, तो सैनिकों ने इन पर चला दी गोलियां और इन दोनों को मार दिया। ये था आपका तसीमो कांड, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल में इससे ज्यादा याद करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो कौन सा है, अलवर प्रजामंडल, ठीक है। तो अलवर प्रजामंडल भी छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अलवर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय तो जाता है पंडित हरि नारायण शर्मा। किसका, पंडित हरि नारायण शर्मा, ठीक है, इनको श्रेय चला गया। और इन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे एक तो आदिवासी संघ बनाया, वाल्मीकि संघ बनाया, अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया। इन्होंने 3 संघ बनाए थे, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है। 1938 में कुंज बिहारी के साथ मिलकर, इन दोनों ने साथ मिलकर एक प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका नाम था अलवर प्रजामंडल, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1944 में, अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा, अलवर में था ये प्रथम अधिवेशन। आल्यो ओ थारो अलवर प्रजामंडल इतोक है नानो, ठीक है नहीं। आगे चलो कोटा प्रजामंडल में चले, कोटा प्रजामंडल में चले, अरे खड़ जा भाई। हाँ, कोटा प्रजामंडल में देखो स्थापना किसने की, पहले 1934 की बात करता हूं, पंडित नैनू राम शर्मा, इन्होंने पहले स्थापना की थी हाड़ौती प्रजामंडल की, ठीक है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जिससे जनता का समर्थन नहीं मिला। एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, जनता का समर्थन नहीं मिला था कर्पूर चंद्र पाटनी वाले केस में, है ना। इसके बाद में 5 साल बाद 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा और इनके साथ एक आए थे अभिन्न हरि, अभिन्न हरि, अभिन्न हरि,
ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, इन दोनों ने मिलकर एक जो ये आड़ती प्रजामंडल था इसको एक नया नाम दिया, कोटा प्रजामंडल। इसे पुनर्गठित किया, कोटा प्रजामंडल, ठीक है, ये नाम दे दिया। 12 के मांगरोल नामक स्थान पर इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1939 को। कहा? तो मांगरोल, और मांगरोल कहाँ है? 12, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो नैनूराम शर्मा, ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा। ओके, यहां तक हो गया। अब आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कोटा के बाद में भरतपुर प्रजामंडल, कोटा के बाद है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में हुई। 1938 में स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव द्वारा, ठीक है ना। लेकिन की कहां गई है? रेवाड़ी में, रेवाड़ी हरियाणा में, ठीक है। स्थापना होगी 1940 में। इसका नाम भरतपुर राज्य प्रजा परिषद कर दिया, भरतपुर राज्य, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद, ठीक है। इसका नाम बदल दिया, ठीक है, नाम। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये हो गया भरतपुर प्रजामंडल। अब आगे आएगा सिरोही प्रजामंडल। की कोनी बस एक एक लाइन की, दो दो लाइन की बस बातें बताई हैं, और की कोनी है। स्थापना पूछेगो, जिज्ञा पूछेगो, और अध्यक्ष पूछेगो, पुनर्गठन पूछेगो, ठीक है, नहीं यूं ज्यादा की कोनी है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1935 बंबई, ठीक है। करने वाला व्यक्ति कौन हो? पुनर्गठन कर्ण करियो 1939 में इसका पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन करने वाला व्यक्ति था गोकुल भाई भट्ट आलिया। बस इतो ही है, यूं ज्यादा कुंभलगढ़ सॉरी सिरोही के बारे में कुछ को नहीं है। ओके, अब कुछ छोटे छोटे प्रजामंडल पड़े हैं, तो उनके बारे में आप देखिए। बस उनके बारे में कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ प्रजामंडल का नाम देखना है, संस्थापक का नाम देखना है, और इसकी स्थापना देखनी कब है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे। व्यक्ति का नाम, पहले तो मैं प्रजामंडल का नाम दे देता हूं, ठीक है। प्रजामंडल का नाम है कुशलगढ़, कुशलगढ़, ठीक है। कुशलगढ़ की स्थापना 1942। अब कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम, नेतृत्वकर्ता कौन था इसका, या जो कहते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन था, गठनकर्ता कौन था, तो भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, ठीक है। और इसके साथ है कन्हैयालाल सेठिया। हो गया। अब मैं कुछ नाम बोलूँगा, आप केवल उतारते जाना है, ठीक है ना। करौली में त्रिलोक चंद्र माथुर 1939, करौली 1939 त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। किशनगढ़, पहले कुशलगढ़ किया था, अब किशनगढ़ है। किशनगढ़ में 1939 कांतिलाल चौघानी, कांतिलाल चौघानी 1939। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, ठीक है, 1945। बूंदी प्रजामंडल 1938, बूंदी 1938 कांतिलाल, ठीक है। शाहपुरा, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा। इसके बाद
जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसके बारे में थोड़ी सी बातें हमको करनी पड़ेगी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। करने वाला व्यक्ति मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा 1941 के समय की। 1941 में एक क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा, ठीक है। सागरमल गोपा जो है इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1946 को एक अधिकारी थे जेल में जिसका नाम था गुमान सिंह। गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया, जेल में जिंदा जला दिया, ठीक है। अब जिंदा जला दिया तो भाई क्रांति भड़केगी, है ना। सागरमल गोपा की पुस्तकों की अगर मैं बात करूँ, पुस्तकें, तो एक तो पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, गुंडा राज। और एक इनकी पुस्तक थी आज़ादी के दीवाने। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान रखना, आज़ादी के दीवाने, ये इनकी दोनों पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो प्रजामंडल आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1936, अमृतलाल और चुन्नीलाल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1936, अमृतलाल, चुन्नीलाल, ठीक है, याद रखिए। इसी के साथ आपका ये जो प्रजामंडल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी कुछ बात नहीं है, केवल इनके जो जैसे अपने कहते हैं ना कि जो मुख्य घटना आती है उसको याद रखिए। जैसे रास्तापाल कांड एक मुख्य घटना थी, एक जो आपका कृष्णा दिवस था वो मुख्य घटना थी, सागरमल गोपावाड़ी एक मुख्य घटना थी। इन ऐसी ऐसी घटनाओं को आप याद रखिए, इनको इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप। कुछ पुस्तकें जो मैंने बताई, कुछ समाचार पत्र जो बताए वो आप इम्पोर्टेंट रखिए, है ना। इसी के साथ मैं आपसे इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।